Okay, fine. I can see your messages. So you are able to see, you are able to listen me very properly. So guys and girls, today's webinar to decide everything about BBA, to decide much of the things about your career after 12th, what to do, where I will get success, where I will get life. And let's go ahead with a beautiful story in the beginning. So, as usual, normally if you see in the colleges, ऐसे ही दोस्त रहते हैं यार, कोई 90% वाला, कोई 80% वाला, कोई 60% वाला, मस्ती भरी दुनिया है ना वो. 8वीं 9वीं 10वीं 11 12th इंजॉयबल. सो ऐसे ही तीन दोस्त थे. एक थी जो एकदम स्कॉलर 1995%, दूसरा ठीक ठाक है, अच्छा 80-85% के आसपास, और तीसरा आजकल यार 60 बड़े आराम से आ जाते हैं 10th में. तो समथिंग अराउंड 60% वाला ये बंदा था. बहुत कुछ इच्छा नहीं है, ऐसे ही पेपर को जाता है तो भी 60% खींच के लाता है. एंड सो ऑब्वियसली 10th कंप्लीटेड, सो 90% है. तो भाई इंडिया में एक सिस्टम है, आप बताओ आंसर. अगर बंदा होशियार दिखता है तो पहले उसको कहा जाने को बोलते हैं सब टीचर्स पेरेंट्स, यू आर वेरी स्कॉलर सो गो टू साइंस और गो टू कॉमर्स, कहा बोलते हैं, और गो टू आर्ट्स. व्हाट इज द 95% मेंटालिटी विद आवर एजुकेशन सिस्टम? Send me chat. We will have an interactive seminar. Oh, so you are also experiencing the same thing what I experienced when I decided to come into commerce segment. So obviously, due to the pressures of the peers, this 90% girl has gone into science. This 80-85, this fellow was interested in commerce, so he has gone into commerce, and this 60% fellow decided at around 12th कि नहीं यार ज्यादा नहीं सीखना है, मजे करने हैं, कहाँ पे जाके एंजॉय करना है. So he didn't went a lot for the education in future, and it is one of the real story. Yeah? So the future has come. The girl who has been to engineering, you know, na, again, when somebody goes to science, fixed two fields, इंजीनियर होना है, नहीं तो क्या होना है, डॉक्टर होना है. और अगर कोई कॉमर्स में जाता है तो भाई तेरे को सीए बनना है, सबसे बढ़िया है. सो अकॉर्डिंगली वैसे ही हुआ. द 90% स्कॉलर गर्ल, शी बिकम अ इंजीनियर. द पर्सन हु हैज वेंट इनटू कॉमर्स हैज चूजन टू बिकम अ सीए. लड़ते लड़ते 3% रिजल्ट आ रहा है यार. 5 साल की जगह 7 साल लग गए, 8 साल लग गए, लेकिन बंदा हो गया फाइनली एक बार सीए. और जो तीसरा था ना, उसने तभी चूज कर लिया था कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है. तो फिर क्या हुआ आगे? इस इंजीनियर ने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसको अच्छी सी जॉब मिली, स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 4-5 लाख रुपीज. फैंटास्टिक, हैप्पी. मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुई हूँ. थोड़े दिन ज्वाइन होने के बाद उसको कुछ सालों में उसका एक दोस्त मिला, ये जो सीए था ना 80% वाला, वो उसके डिपार्टमेंट का हेड था, द मैनेजर ऑफ फिनांस डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. सो ही वाज द हेड ओवर देयर. 90% वाली लड़की इस सीए के अंडर में काम कर रही थी. और एक दिन ऐसे ही उनकी ब्रांच में जब दोनों काम कर रहे थे, एक दिन हेड ऑफिस से द ओनर हैज कम एंड दे वर लिटिल बिट knowing him, the name was something known, and found that यार he is a, वो तो अपना दोस्त है यार, जो 60% था ना मिला था. उस बंदे ने बिजनेस चालू कर लिया और आज वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर बन चुका है जिसमें ये सीए काम कर रहा है और इस सीए के अंडर इंजीनियर काम कर रहा है. बट 90% वाले आज भी ना भागते हैं इंजीनियरिंग के लिए, सीए के लिए, डॉक्टर के लिए. आप ही बताओ एक आंसर. एजुकेशन, इंजीनियरिंग बड़ा, सीए बड़ा, इंजीनियरिंग सीए बड़ा या 10th बड़ा? Which education is the bigger and which is the better education? Give me the answer. Engineering, CA, doctor, these educations are higher educations or 10th is a higher education? सबको पता है. Easy answer. Yes, come. I'm waiting for your chart. 10th is a higher education, Meenakshi? Is it? 10th is a higher education than engineering CA, or engineering CA is a higher education? See, in this case, what career has this 10th person has made is much higher than the engineer and CA, as they are working
in his company. As education is compared, undoubtedly CA, engineer, they are much higher educations, but career doesn't depend only on education. Career depend on so many another things. If you want to become something great, like this fellow now, we have that story. These three, accordingly, in future, engineer earning some amount, the businessman probably earning in crore. And these stories are from real life, and which we can see one of that. Somebody who has taken birth in 1932 in Gujarat, a small village called as Chorwad. 1947, just learnt up to matriculation, old 10th it was. 1948, for the purpose of earning money, has to take a job and went to Arabian countries for working as a clerk at Aden port. 1948, hardly the age of 16. 1954, hardly the age of 22, shifted the company and started working with Shell Oil. 1962, 30 age, started with business. At the age of 30, started with business, and rest is the history. 1966 was that year. At the age of 34, he started with the name Reliance Corporation, the trading in polymers. 1972, Reliance Industries has taken a birth. And it is much similar story like these three fellows which we have studied just now, and the rest is history. Today, Reliance, one of the top 50 companies in the world. Today, the owner of Reliance, Mukesh Ambani, in first 10 richest people of the world. Why? How? कैसे हम भी बन पाएंगे? BBA. Today, our webinar subject is about BBA. BBA करने से ये सब हो सकता है सर? हाँ, हो सकता है यार. एब्सोल्युटली हो सकता है, लेकिन सिर्फ बीबीए करने से नहीं, स्मार्ट बीबीए करने से हो सकता है. क्या है सर ये स्मार्ट बीबीए? एक बीबीए के साथ खुद को स्मार्ट बनाना, दैट इज स्मार्ट बीबीए. सिर्फ बुकिश नॉलेज से वर्ल्ड में कुछ नहीं होगा. एक दिन हमें भी ड्रीम देखने हैं. सो लेट अस सी, अगर सर मुझे भी ऐसा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अगर मुझे भी बड़े बड़े कंपनी का सीईओ या लीडर बनना है, तो व्हाट्स दैट आई शुड डू, एंड वी विल शिफ्ट टू दैट स्टेज. Why smart BBA? Q sir. Today's webinar, our topic is everything about BBA. So first of all, what my BBA will give you, what your BBA you have chosen is going to give you. So first of all, the way you have chosen a business career, I will congratulate all of you कि बहुत बढ़िया डिसीजन है यार, बहुत बढ़िया डिसीजन है. बीबीए आपको लाइफ में बहुत कुछ दे सकता है. क्या दे सकता है सर बीबीए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी टाइप ऑफ 4 करियर्स. 4 करियर्स, हाँ, लाइफ में 4 ही टाइप के करियर्स होते हैं. पहला करियर है जॉब, दूसरा है प्रोफेशन. जॉब यानी कोई तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सैलरी पे काम करो. प्रोफेशन, खुद के नॉलेज के ऊपर लोगों को कंसल्टेंसी दो और वहां से पैसा कमाओ. प्रोफेशन. थर्ड थिंग इज बिजनेस. बिजनेस करो बड़े बड़े और इतना रिच बन जाओ कि लाखों को अपनी कंपनी में अपने हाथ के नीचे रखो और उनका लीडर बन जाओ. दैट इज अ बिजनेस करियर. एंड द फोर्थ करियर इज द करियर ऑफ बीइंग अ एग्रीकल्चरिस्ट. आप अलग अलग कोर्सेस करते हो ना, जैसे कि इमेजिन कर लो आपने सीए चूज कर लिया, तो आप सीए करने के बाद आइदर प्रोफेशन कर सकते हो, नहीं तो जॉब कर सकते हो. वो भी सिर्फ अकाउंट्स में, फिनांस में, टैक्सेस, ऑडिट, इस सेगमेंट में. लेकिन द वे यू हैव चूजन टू डू बीबीए, you can after BBA go for any of these 4 segments. चाहिए तो आप जॉब कर सकते हो, चाहिए तो आप प्रोफेशन चालू कर सकते हो. आप खुद के अलग अलग बिजनेस, मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज है इस सेगमेंट में. कल जाके कौन सा भी बिजनेस चालू करो ना यार. जैसे कि वसंत शिंदे इन नासिक हैज स्टार्टेड विद सह्याद्री एग्रो फार्म्स. एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया. लगभग 2 से 3 हजार करोड़ का टर्नओवर है आज विलास शिंदे जी का. मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज. कल जाके डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या बात है, उससे भी बड़ा बनो. सीए नहीं बन पाए तो क्या बात है, उससे भी बड़ा बनो. और ये पॉसिबिलिटी आपके बीबीए के थ्रू आपको अवेलेबल है. कैसे? क्या? कल जाके हॉस्पिटल चालू करो. सर कर सकते हैं ऐसे हॉस्पिटल चालू? यस. बिरला हॉस्पिटल एक बिजनेसमैन का हॉस्पिटल है. जहांगीर हॉस्पिटल ले लो. रिलायंस ने रिलायंस हॉस्पिटल चालू कर दिया है. यू हैव टू रिक्रूट सम डॉक्टर्स अंडर यू एंड यू हैव टू स्टार्ट अ हॉस्पिटल. एक डॉक्टर बनके आप खुद पेशेंट्स की सेवा कर सकते हो या वहां से अर्निंग कर सकते हो. एक हॉस्पिटल खोल के आप 100, 200, 10, 20 हजार
कोई भी कितने भी डॉक्टर्स को अपने साथ काम करवाने के लिए लगा सकते हो, एंड दैट इज व्हाट इज पॉसिबल विथ योर बीबीएस. कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस डिसीजन. मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज. कोरोना आया है, सबके धंधे बंद है, लेकिन आप शायद मास्क में बिजनेस चालू कर सकते हो, शायद हैंड सैनिटाइजर में बिजनेस चालू कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न. एंड यू नो वन थिंग, you have chosen BBA and you are now, there is a possibility of you becoming the richest. आप ही बताओ कैसे क्या. चलो सेंड मी द चार्ट्स. अगर दुनिया के 10,000 रिचेस्ट लोग हमने देखे तो उसमें जॉब वाले ज्यादा रहेंगे, सीए इंजीनियर ज्यादा रहेंगे, या बिजनेसमैन? अगर आंसर जॉब है तो जे भेजो मुझे, बिजनेसमैन है तो बी भेजो, और सीए इंजीनियर है तो वैसा लिख के भेजो मुझे. व्हाट डू यू थिंक? अगर दुनिया के 10,000 रिचेस्ट लोग देखे तो उसमें मेजॉरिटी कौन रहते हैं? सो दे आर businessmen. You know everything about business, you know. So this career of BBA, it has a possibility that it will make you a businessman. It will make you an entrepreneur one day. और क्यों ना सपने देखो यार. अगर एक यूएस का मैगडी आके उनके बर्गर इंडिया में गांव-गांव में बेचता है, तो अपना भी वड़ा पाव वहां के सिटी में, वहां के गांव-गांव में बेचा जाना चाहिए. उसके लिए जरूरी है आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप बिजनेसमैन बनो. नहीं तो एटलीस्ट सीईओ लेवल के जॉब्स तक पहुंचो, जैसे कि इंद्राणी सुंदर पिचाई. इस सेगमेंट में सबसे लोवेस्ट रिस्क है. आपने जो बीबीए का सेगमेंट चुना है ना, इसमें सबसे लोवेस्ट रिस्क है. कैसे क्या सर? देखो यार, आज सीए अगर कोई जाता है तो रिजल्ट आता है अराउंड 3%, यानी फेल्यूर की पॉसिबिलिटी कितनी? चार्ट इट. फेल्यूर की पॉसिबिलिटी. वांट आंसर्स? हम जनरल एनालिसिस करते हैं. मैं खुद नहीं बताऊंगा, आपको सब चीजें पता है. यू गिव मी द आंसर्स. हार्डली 3 to 5% पासिंग होता है सीए जैसे कोर्सेस में. सो रिस्क कितनी है, फेलियर कितना है? अराउंड 95 to 97%. ओके. कल जॉब के मार्केट में चले जाए, एक जॉब चाहिए ना तो 100 कम से कम एप्लीकेशंस आती है. अभी कोरोना के बाद तो और ज्यादा. तो 100 में से एक बंदे को जॉब मिल सकती है, 99 को नहीं. रिस्क 99%. इंजीनियरिंग की हालत भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से खबर है. वही आप एक बात सोचो, अगर आप अच्छा सा ट्रेनिंग लेके खुद में कैपेबिलिटीज क्रिएट करके अगर बिजनेसमैन बनोगे. इमेजिन करते कि 100 लोगों ने अच्छा ट्रेनिंग लेके बिजनेस चालू किया, तो 100 में से कितने लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे? कितने लोग सक्सेसफुल हो गए? गिव आंसर. अगर 100 लोगों ने आफ्टर टेकिंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, सो हाउ मेनी ऑफ देम विल बिकम सक्सेसफुल? व्हाट डू यू थिंक? टेल मी योर थिंकिंग. अक्षता शाह से इज 99%. आपको क्या लगता है? और ओ लाहेश says 95%. Marmita says, Marmit says maybe all 50-60%. ठीक है यार, कुछ भी देखो ये रेशो, लेकिन ये सभी रेशो का सक्सेस रेशो सीए से, जॉब से बहुत हाई है, इंजीनियरिंग से बहुत हाई है. सबसे ज्यादा रिचेस्ट बनने की पॉसिबिलिटी बिजनेस में है, सबसे लोवेस्ट रिस्क बिजनेस में है. सोशल रिस्पेक्ट देखो, आज बड़े बड़े फंक्शन, सोशल गॉट जॉब. इंडिया को अगर सुपर पावर बनाना है तो एंटरप्रेन्योर्स बनाने पड़ेंगे अपने यहाँ पे. नेशनल अपलिफ्टमेंट करनी है, सोशल सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट करनी है, तो ये सेक्टर जो आपने चूज किया है ना, बीबीए, यही सेक्टर है जो आपको बहुत ग्रेट बनाएगा. एंड रियली गाइस, आपके ऊपर डिपेंड है ये सब चीजें. आप अगर बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते हो ना, तो बाय 2030 इंडिया. क्यों आपको कनेक्टिविटी नहीं आ रही है? कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है.
that connectivity is poor, all others are getting. आसाद, आई विल टेल आफ्टर बीबीए क्या करना है. टाइम तो लगेगा ना 1 घंटा बेटा. Yes sir, which college best? Yeah, Pratham, I will answer everything. Just tell me, is connection poor? बीच में अटक रहा है, connectivity problem. I can't help those things. Here I can see full proper connection. Okay. Oh, ठीक है. अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हुआ तो आई विल रीजॉइन द सेशन. डोंट क्विट इन बिटवीन. मैं चेक कर लूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लैग हो रहा है. आई विल ट्राई टू रिफ्रेश द पेज. और बीच में रिफ्रेश होके कट हुआ तो आप कंटिन्यू रहेगा, मैं फिर से रिजॉइन हो सकता हूँ. ओके, जितना कुछ पॉसिबल है, लेट अस गो अहेड विद दैट. सो वी वर टॉकिंग अबाउट योर चॉइस ऑफ बीबीए. आपको क्या दे सकती है? आपको बहुत कुछ दे सकती है. आप हॉस्पिटल चालू कर सकते हो, एग्री में बिजनेस चालू कर सकते हो, डिफेंस के बिजनेस चालू कर सकते हो, आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट बन सकते हो. आपको रिस्क सबसे लो है. आप इस देश को बहुत बड़ा बना सकते हो. आज जो 70% इंपोर्ट हमारा चाइना से हो रहा है, और चाइना जो हमारे सर के ऊपर बैठी है, टुडे बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल पावर दे आर एबल टू मेक पाकिस्तान, नेपाल एंड इंडिया बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल पावर. अगर आप में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे ना, तो वो जो बिजनेस आज चाइना में जा रहा है, वहां के एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, वो बिजनेस आपके पास आएगा और आप नेशनली भी सपोर्ट कर पाओगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द चॉइस ऑफ योर्स, द स्मार्ट बीबीए इज द बेस्ट चॉइस. अब जरूरत है, आपने सपने देखने हैं, आपने बड़ा बड़ा होने का सोचना है. प्लीज यार, सिर्फ जॉब का मत सोचो. आई एम नॉट सेइंग कि जॉब इज अ बैड थिंग. नो, जॉब इज ऑल्सो गुड. लेकिन जॉब में जाना है ना, तो भी सपना देखना है कि एक दिन इंदिरा नूई बनूंगा, एक दिन सुंदर पिचाई बनूंगा, और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज को मैं लीड करूंगा. सपना वो होना चाहिए. अगर बिजनेस में जाऊंगा तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स डालूंगा कि एक दिन चाइना को भी लगे, यार इसने मेरा बिजनेस खा लिया. इंडिया में, इंडिया से आने वाला हमारा पैसा इस बंदे ने डाइवर्ट कर लिया पूरा. सो डिसाइड. टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू, अगर बीबीए से सक्सेस होना है ना, सो लेट अस सी द एबीसीडी ऑफ सक्सेस इन बीबीए. सबसे पहली चीज जरूरी है, आपको एम, बहुत बड़ा एम रखो. आज जब ये प्रोग्राम कर रहे हो, डिसाइड कि एक 10वीं पास हो गया हुआ धीराभाई अंबानी अगर इतना बड़ा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं. एक हाउस वर्क करने वाली लेडी वंदना लुथरा आगे जाके वीएलसीसी के सैकड़ों फ्रेंचाइजीज क्रिएट कर सकती है. एक लेडी कैफे कॉफी डे के हजारों आउटलेट्स क्रिएट कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं. व्हाई आई शुड थिंक अबाउट स्मॉल थिंग्स. मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करूंगी, और फिर सिर्फ हाउसवाइफ बन के रहूंगी. व्हाई स्मॉल ड्रीम्स. मैं सिंपल सा बीबीए करूंगा और कहीं तो 15-20-50 हजार का जॉब देखूंगा. व्हाई टू थिंक अबाउट just earning in lakhs when you can give salary to lakhs and lakhs. So पहली आज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो कोई लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, डियर्स, सपने देखो. एम, द बिगिनिंग ऑफ सक्सेस स्टार्ट्स विद अ एम. बड़े बड़े सपने देखो यार. आप लोगों में बहुत कैपेबिलिटी है. क्यों पता है? क्योंकि हम इंसान हैं. और ऐसा ही एक इंसान था जो चांद पे पहुंचा, ऐसा ही एक इंसान था जिसने मंगलयान की निर्माण की. अगर ये इंसान ये सब कुछ कर सकता है, तो यार एक एंटरप्रेन्योर बनना तो बहुत आसान चीज है यार आपके लिए. यस साक्षी, बहुत आसान है आपके लिए. सो फर्स्ट थिंग, साक्षी, यू शुड ड्रीम हाई. यू शुड ड्रीम हाई कि अगर वंदना लुथरा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं. मैं भी करके दिखाऊंगी, मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूंगी. और इसके लिए आपको पास चाहिए बिलीव. बी फॉर बिलीव. वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. मेरे में भी वो ताकत है. अगर ट्राई करूंगी, अगर मैं खुद में कैपेबिलिटी पैदा करूंगी. दिस सी इज फॉर कैपेबिलिटी. वो अपना रांचो कहता है ना, रैंचो 3 इडियट वाला. सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, तभी तो सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी. वही तो काबिलियत यानी कैपेबिलिटी है. आप एम देखो, मन में बिलीफ रखो कि ट्राई करोगे ना तो कभी ना कभी ग्रेट तो बन ही जाओगे. लेकिन ये अगर सच में लाना है ड्रीम आपका, तो आपके पास चाहिए कैपेबिलिटी. कैपेबिलिटी किस चीज में कैपेबिलिटी देखते हैं अगले कुछ स्क्रीन में. इवन एंड में भी मैं कुछ इंस्पिरेशनल बोलूंगा, लास्ट वाला. आगे आगे जैसे सेशन जाएगा, आई विल टॉक अबाउट कैपेबिलिटीज. आप में सी फॉर कैपेबिलिटीज. खुद को चेंज करो, देखो खुद की पर्सनालिटी. हमें आज भी ना मूवी देखते तो यार कतरीना कैफ क्या दिखती है, करीना क्या दिखती है,
क्या हैंडसम लग रहा है सलमान खान, ऋतिक रोशन, जो कोई आपका हीरो है. Disconnected session, sir. My daughter, yes, sir. Poor connection. I can't help for this. I'm trying for a good connectivity, but I'm not getting here proper connect. नो, यहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है. माइट भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपके एंड पे. पुअर कनेक्शन नहीं. डियर्स, आप सभी लाइन पे बने रहिए. मैं ट्राई करता हूं दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट करने का, बट दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. नाउ इट्स प्रॉपर. थोड़ा थोड़ा वेट करेंगे. ऐसा करते हैं, मेरे यहाँ मुझे प्रॉपर लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन. बीच में मैं वेबिनार के चेक नहीं कर पा रहा हूं, तो अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज एक आधा मिनट मुझे बोल दो कि सर थोड़ा सा स्टॉप हो जाइए, एंड अगेन वी विल कंटिन्यू. ओके, ज्यादा से ज्यादा सेशन 12 की बजाय 12:05 को कंप्लीट होगा, बट वी विल बी ऑन टाइम. ओके, सो प्लीज ट्राई टू अकोमोडेट वॉट एवर द इश्यूज. सो हम सीख रहे थे, अगर मुझे बीबीए के थ्रू ग्रेट होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. पहले तो छोटू छोटू एम मत रखो, बिल्कुल छोटू एम मत रखो कि सर मैं सिर्फ जॉब लूंगा, नहीं तो आलतू फालतू कॉलेज में मुझे बीबीए का एडमिशन मिल जाए ना तो मैं बाद में देखूंगा क्या करना है. आज से ड्रीम देखो, आज से, कि मैं भी अंबानी बनूंगा. अगर 10वीं वाला बच्चा हो सकता है, मैं हो सकूंगा. अगर एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट बिल गेट्स हो सकता है, तो मैं भी बन के दिखाऊंगा एक दिन. एम रखो, खुद के ऊपर विश्वास रखो, बिलीफ, आत्मविश्वास, खुद में चेंजेस लाओ, कैपेबिलिटी क्रिएट करो. जब हम देखते हैं कतरीना सुंदर दिखती है, क्या फिजिक है मेंटेन किया हुआ ऋतिक रोशन ने. एट दिस एज ऑल्सो अक्षय कुमार लुक्स हैंडसम. व्हाट अ पर्सनालिटी सलमान खान इज हैविंग. देखो ना यार, उन लोगों ने खुद की पर्सनालिटी बनाई है, आप भी बनाओ. उन लोगों ने अपना कम्युनिकेशन बनाया है, आप भी बनाओ खुद का कम्युनिकेशन. कुछ लोगों को अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो प्लीज रीस्टार्ट करो. आपके यहाँ पे यू विल बी एबल टू लिसन इट ऑल्सो प्रॉपरली. वेंकटेश, यू हैव अ गुड वाईफाई, ठीक है. तो आया वो प्रॉपर कनेक्शन. पता नहीं है, शायद हो भी सकता है, मुझे ऊपर दिख रहा है, बट internally it may be problematic. I can take care of it in future only. Please aim, believe, कैपेबिलिटी. खुद को चेंज करो. कॉलेज के जाओगे ना, पर्सनालिटी, खुद का लुक्स, खुद की स्किल्स, इन सबको क्रिएट करना आपको है. और डी इज फॉर योर डिसीजन. नाउ यू आर इन 12th. एक डिसीजन कि अब मैं कौन सा कॉलेज चूज करूं, कौन सा कोर्स चूज करूं, इस एक डिसीजन पे अभी आपके जिंदगी के बाकी के 45 to 50 years of life they are depending on this decision. So अगर ये ABCD प्रॉपर आता है ना, आपका एम, बिलीफ, कैपेबिलिटी और डिसीजन, तभी आपकी लाइफ एक नंबर हो पाएगी. तो कैसे लेने सर ये डिसीजन, क्या करना है सर, कौन सी कैपेबिलिटी क्रिएट करनी है. एम आपको मन में पकड़ना है, बिलीफ आपको तैयार करना है, आपके अंदर आत्मविश्वास. नहीं तो कुछ अच्छे कॉलेजेस, कुछ अच्छे टीचर्स आपके अंदर ये श्योरली क्रिएट कर सकते हैं. कैपेबिलिटी कौन सी जरूरी है, देखो लाइफ अंबानी का. चलो मैं अगली स्क्रीन पे जाता हूं एंड आई विल कम फॉर कैपेबिलिटीज फॉर सक्सेस. बिजनेस में अगर मुझे सक्सेसफुल होना है, I listen to many students, many time they ask me, सर मैं बीबीए फाइनेंस में करूं क्या, सर मैं बीबीए एचआर में करूं क्या, सर मैं मार्केटिंग में करूं क्या. मैं कहता हूं वो एमबीए के टाइम देखेंगे हम स्पेशलाइजेशन, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग योर बीबीए फॉर 3 years यू शुड लर्न ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस स्टार्टअप कैसे करना है, मैंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है, मैं कैसे प्लानिंग करूं बिजनेस का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे कैसे बनाना है, मैं बिजनेस स्टार्ट कैसे करूं, क्या लॉज है, क्या लीगैलिटीज है, स्टार्टअप से लेके उसके लिए पैसा लाना, उसका मार्केटिंग करना, स्टाफ को रिक्रूट करना, स्टाफ का ट्रेनिंग करना, एचआर, ऑफिस में सिस्टम्स लगाना अच्छे से. और एक बार सिस्टम लग गई तो खुद की भी ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड बनाना. शायद वर्ल्ड के हर एक कोने में अपना एक सेंटर हो. शायद थ्रू ऑनलाइन आई विल बी एबल टू रीच
each and every part of ये है बिजनेस। और बीबीए आपका ऐसा होना चाहिए जिस बीबीए में आपको ये सभी 6 टाइप के स्किल्स, बिजनेस स्टार्टअप, फिनांस, मार्केटिंग, एचआर, सिस्टम्स और एक्सपांशन सब सीखने को मिले। ये कैपेबिलिटी जब क्रिएट हो जाएगी, एमबीए में देखेंगे यार कि कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है। स्पेशलाइजेशन करने के पहले आप देखो ना, एमबीबीएस डॉक्टर भी पहले एमबीबीएस में सब कुछ हेल्थ का सीख लेते हैं, फिर एमएस करते समय they go for specialization, might be in ortho, might be in heart, so they go for specialization at a later stage. So initially MBBS is general, so I will really say 3 साल का आपका बीबीए ऐसा होना जरूरी है जो बिजनेस के इन 6 अंगों में, in these 6 parts of the business, it will create all capabilities. सर इस पार्ट में कौन सी कैपेबिलिटी जरूरी है? Meenakshi and all of you asking questions, we will have at the end 10-minute session per question answer. I will answer all your questions during that question answer session. Okay? So we have learned in 6 एरिया में स्किल चाहिए, लेकिन कौन से स्किल चाहिए? पहली बात तो नॉलेज, मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। कैसी सिस्टम्स है मार्केटिंग में, टीवी पे क्या रेट चालू है, मार्केटिंग होर्डिंग्स का कैसे हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, फाइनेंस का नॉलेज, इंटरनेशनली अगर ऑयल प्राइसेस कम होती है तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन माय बिजनेस, अगर चाइना और अमेरिका का वॉर होता है सो व्हिच आर द businesses that I should start, if there are pandemics like corona and after corona what will be the impact, I should be ready with studies। मेरे पास फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इन सब जो 6 फील्ड बताए थे ना मैंने पहले प्रीवियस स्कीम में, ये 6 फील्ड, इन 6 फील्ड का पहले नॉलेज चाहिए। नॉलेज होने के बाद आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी मार्केटिंग सिर्फ बुक से नहीं सीख सकते, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग सीखनी है, सोशल मीडिया पे कैसे मार्केटिंग करते हैं, फाइनेंस के लिए आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं, आपको बिजनेस में रोबोटिक्स का यूज कैसे करना है, ऑटोमाइजेशन कैसे करना है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे पोर्टल कैसे बनाने, नहीं तो उनके पोर्टल से हमारा बिजनेस कैसे करना है। यू हैव टू लर्न दैट, एंड फॉर दैट technology you have to acquire during these 3 years. These 3 years is a great chance for you to go ahead, grow ahead in your career. Practical skills, सिर्फ टेक्नोलॉजी और स्टडीज कर लिए तो प्रैक्टिकली यूज करो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सिर्फ देख के नहीं सीख सकते, मार्केटिंग सिर्फ बुक से आप नहीं सीख सकते हो। मार्केटिंग सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकल स्किल चाहिए, फाइनेंस सीखने के लिए, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन सीखने के लिए, बिजनेस एक्सपांशन सीखने के लिए, लर्न थिंग्स प्रैक्टिकली, लर्न फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन। सर ये कैसे करना है सब आऊंगा मैं अगले पार्ट में। आई विल टेल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दी स्किल्स एंड हाउ टू एक्वायर देम। प्रैक्टिकल स्किल चाहिए आपको बिजनेस में, इसके साथ आपको चाहिए सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, कैसे आप इंप्रेशन जमा कर सकते हो अगले लोगों के ऊपर। योर कम्युनिकेशन मैटर्स, योर पर्सनालिटी मैटर्स। देखो ना यार क्या रुतबा होता है एक एक बिजनेसमैन का, बस उसे देखते ही ध्यान में आता है वाह व्हाट अ पर्सनालिटी, और वो जो रुतबा है, द वे दे कैरी देमसेल्फ, इट मेक्स देयर वर्क कंप्लीट। बस उस तरह की पर्सनालिटी आपको खुद को बनानी है। वैसा मास कम्युनिकेशन, सैकड़ों लोगों के सामने लेक्चर देने के लिए कैपेबल बनो ना। और ये भी कैसे बनेंगे? प्रैक्टिकल स्किल से। आपको एक्चुअल लेक्चर देने पड़ेंगे, कैसे दे पाएंगे सर हम, बताता हूं ना अगले पार्ट में आऊंगा मैं। और आपको 5वीं चीज जरूरी है, लीडरशिप स्किल्स। नारायण मूर्ति ने बहुत खूब कहा था, he said there are many people in my organization who are much brilliant than me, but I have higher leaderships and I know how to get the best work done from that person. That's why I am the owner of Infosys and they are working for me. और ये वो बनने के लिए क्या लगता है, तो लीडरशिप स्किल्स। यानी आपको बिजनेसमैन बहुत बड़ा बनना है या बीबीए में सक्सेसफुल होना है तो इन 6 एरिया का, बिजनेस स्टार्टअप से लेके एक्सपांशन तक का पूरे स्टडीज करने पड़ेंगे, स्किल्स लेने पड़ेंगे। और वो कौन से स्किल्स है? स्टडीज, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल स्किल, सॉफ्ट स्किल, लीडरशिप स्किल्स, और सबसे बड़ा है एटीट्यूड, द पॉजिटिव एटीट्यूड, द एटीट्यूड बाय विच, हाँ, when I was reading about Dhirubhai Ambani also, no? He was a freedom fighter. He has participated in the freedom fight for India around 1944, 1945.
और इंडिया को बहुत बड़ा करने के लिए मैं कुछ तो बड़ा बन जाऊं, ये सपना बचपन से था उनका। एक एटीट्यूड था जो सेल्फिश नहीं था, वो एटीट्यूड था दुनिया को कुछ तो देने का रिटर्न। और उसी एटीट्यूड से ये लोग बड़े बन पाते हैं। नारायण मूर्ति, रतन टाटा, देखिए ना आज टाटा जैसी कंपनी कितने इश्यूज में इंडिया को सपोर्ट करती है। ये एटीट्यूड्स है इनके पास अच्छे। दैट्स व्हाई दिस पीपल आर ग्रेट। आपको आपके एटीट्यूड्स को शेप करना पड़ेगा। सिर्फ स्किल से कुछ नहीं होता है ज्यादा। स्किल्स के बाद आदमी को सबसे बड़े बनाने वाली कौन सी चीज है? दैट इज एटीट्यूड। तो यानी हमें लाइफ में ग्रेट बनना है तो ये 6 स्किल्स 6 एरियाज में, और ये 6 टाइप के स्किल्स, लीडरशिप स्किल के बाद एटीट्यूड्स हमें तैयार करने पड़ेंगे। बट द क्वेश्चन इज, इतने से होगा? नहीं यार, लाइफ भी तो जीनी है ना। ये 2 चीजें जो बताई थी ना, ये आपको सक्सेस दे पाएगी। दिस 6 टाइप्स ऑफ एरियाज एंड 6 टाइप्स ऑफ स्किल्स आपको सक्सेस दे पाएगी। लेकिन जिंदगी तो आपने जीनी है। थोड़ा सा मस्ती, हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशंस, मेडिटेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में हो। बस ये 3 चीजें कर ली जो अभी तक जो बताया था मैंने, तो आपका लाइफ और सक्सेस आपसे दूर नहीं भाग सकता। कोई नहीं भगा सकता उस सक्सेस को आपसे दूर। लेकिन सर कैसे करेंगे? हाउ टू क्रिएट कैपेबिलिटीज? लर्निंग करना पड़ेगा आपको। दुनिया की कोई भी कैपेबिलिटी लर्निंग से ही। साइकिल कैसे सीखे? आप बताओ सभी लोग। आई वांट आंसर। जिनको जिनको हु नोज टू ड्राइव अ बाइक, हाउ यू लर्न बाइक? ओनली बाय बुक नॉलेज or by practice? How you learned to drive a bike? हर्ष, आपने बुक से सीखा बाइक चलाना? ये प्रैक्टिस से? लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, परफेक्टली राइट। ओ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल। हाँ, जिनको स्विमिंग आता है प्रैक्टिकली सीखा है कि बुक से सीखा है? हाउ यू लर्न स्विमिंग? प्रैक्टिकली या फ्रॉम बुक? प्रैक्टिस। सो एवरी स्किल वी एक्वायर इन आवर लाइफ, मम्मी जो खाना बनाती है घर पे, हाउ? बुक से या प्रैक्टिकली? Not only that thing, I will ask a question. The first language, your mother tongue, how you learned? Even language, how you learned it? From book or from practice? पैदा होते ही क्या पापा बुक लेके आए थे, बच्चा तू पैदा हो गया अभी तेरे को हिंदी सीखना है ना, मेरे सोनू ये ले तेरे को ग्रामर की बुक, पहले दिन से हिंदी ग्रामर से सीख ले। तेरे को इंग्लिश बोलनी है ना, दिस इज द ग्रामर बुक ऑफ इंग्लिश एंड यू हैव टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम दिस ग्रामर बुक। एनीथिंग हैपेंड लाइक दैट? नहीं यार, ये सब चीजें हमने प्रैक्टिस से सीखी है, सराउंडिंग से सीखी है। द वे सौम्या शाह इज सेइंग, सराउंडिंग से सीखी है हमने। वेरी ट्रू। तो हमें भी कैसे सीखना है? हमारा सराउंडिंग वैसा होना चाहिए। हम जब चीजें सीखेंगे, लर्निंग तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत बुक से, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस लेने चाहिए, और उसका जब रियल बिजनेस में यूज करेंगे ना, तभी ये लर्निंग आपका पक्का हो जाएगा। यस, तभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो जो बिलीफ, एबीसीडी वाला बिलीफ बोला था ना, वो बिलीफ आएगा। यस, आई कैन डू एंड नाउ आई विल बी सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ दिस स्किल्स। ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। ओ, तो कैसे सीखना है? व्हाट टू लर्न? सर क्या करे? ये सेमिनार वेबिनार तो बीबीए के ऊपर है, तो व्हाट टू लर्न? लर्न करो ना। सिर्फ सिंपल वाला बीबीए नहीं, स्मार्ट वाला बीबीए। कैसे स्मार्ट बनाना है? बीबीए की डिग्री के साथ खुद में इंटरनेशनल स्टडीज ले लो, कर लो यार, अलग अलग चीजों की स्टडी, इंटरनेशनल स्टडीज, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एटीट्यूड्स और लाइफ स्किल्स। इन सभी चीजों को आपने अगले 3 सालों में पक्का खुद के अंदर लाना है। हाँ, सिर्फ बीबीए करते बैठोगे ना तो क्या क्या होता है देखो। लास्ट के 10 दिन एग्जाम के पहले बच्चे something like that small books purchase karte, they study for how many days? They study, you know it? How many days the students study for a normal BBA? Okay, I'm waiting. Last 15 days. Okay, भाई मैंने भी तो किया है ये सब। एग्जाम डेज ओनली, कंपटीशन चलती है बच्चों के अंदर कि मैंने देख लास्ट के 2 दिन ही स्टडी किया। हाउ मेनी डेज? आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, मरमीत,
दैट बीबीए या बीकॉम जब बंदे करते हैं तो कितने दिन का स्टडी करते हैं लास्ट में? माइट बी एज सम ऑफ यू आर सेइंग 1 मंथ, ये बहुत ज्यादा हो गया भावेश। बट इमेजिन कर लो ना यार, आउट ऑफ 365 डेज व्हेन अ ग्रेट यूथ, आप जैसा एक बंदा जिसमें बहुत कैपेबिलिटीज है, वो सिर्फ 15 दिन या 30 दिन स्टडी कर रहा है, बाकी के 335 डेज वो लेजी बैठ के बैठा हुआ है, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर आज आप जिम में गए, आपकी कैपेबिलिटी, आपको कंफर्ट लग रहा है कि मैं 5 किलो, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं 5 किलो का डंबल मार सकता हूं। कितना? सिर्फ 5 kg। जस्ट थिंक इट लाइक दैट। 5 kg का डंबल मार सकता हूं, और वो भी कितने? 10 ही डंबल मार पाऊंगा। तो आपका कोच क्या करता है? नहीं नहीं, 5 मार सकते हो ना बेटा, आप सिर्फ 4 का मारो, 10 भी मत मारो, 5 ही मारो, 5 ही मारो। ऐसा करोगे तो आप ग्रेट होगे? या आपकी कैपेसिटी 5 किलो की है, उसने 7 किलो दिया और 10 की जगह 15 करने को लगा है, आपके कैपेसिटी से ज्यादा आपको लोड दिया, तो आप ग्रो होगे। हेल्थ में क्या जरूरी है? आपकी कैपेसिटी से लेस और कैपेसिटी से मोर आपको देना जरूरी है। इफ यू फील मोर, तो मुझे चार्ट करो मोर। हम्म मोर यानी आपकी कैपेसिटी से जब कोई भी चीज ज्यादा करते हो, तभी आपकी ग्रोथ होती है। फिर हम जो नॉर्मल बीबीए कर रहे हैं कॉलेजेस में, क्या उस कॉलेज में हमारी कैपेसिटी के उतना तो लर्निंग है? 365 डेज में हम सिर्फ 30 डेज स्टडी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 डेज, 50 डेज, और बाकी के दिनों में बुकिश नॉलेज हो भी। तो फिर कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? यही 3 साल है जब आप कुछ तो मिरेकल कर सकते हो। सो योर बीबीए शुड नॉट बी अ नॉर्मल बीबीए, इट शुड बी अ स्मार्ट बीबीए। कैसे करना है, क्या करना है, मैं अगले पार्ट्स में आपको एक आधे दो कॉलेज भी बताऊंगा जहां पे बीबीए बहुत प्रैक्टिकली और डेप्थ में होता है। उसके बाद मैं आपको, अगर अच्छा कॉलेज भी नहीं मिला आपको, तो भी आप नॉर्मल कॉलेज के बीबीए के साथ स्मार्ट कैसे बन सकते हो घर पे ही, उसकी कुछ टैक्टिक बताऊंगा। और कॉलेज की पहचान एक करवा देने के बाद, एट द एंड आई विल टेल यू अ मंत्रा ऑफ सक्सेस, एंड वी विल हैव क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो अगली चीज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट टू लर्न? भाई आपको इस 3 साल में सीखना है, खुद की कैपेसिटी से बहुत आगे बढ़ना है। खुद को तैयार करोगे, तराशोगे, हार्ड वर्क लोगे ना, तभी ही जिंदगी आपके लिए आसान बन जाएगी। लाइफ इज नॉट इजी if you are easy on yourself. If you are tough on yourself, then the life will be easy on you. There is no another option. अगले 3 साल आपने कुछ कर दिखाने के हैं, जिससे कि आपको खुद के ऊपर प्राइड फील हो, आपकी फैमिली को प्राइड फील हो, और अगर पॉसिबल है तो पूरे हिंदुस्तान को आपके ऊपर प्राइड फील हो। यश ने बहुत कुछ करके दिखाया, ऋषभ मेहता ने बहुत कुछ करके दिखाया। लाइक दैट दे शुड फील प्राउड अबाउट यू गाइस। तो कैसे करना है, विल गो अबाउट दैट। वेयर टू लर्न स्मार्ट बीबीए? कॉलेज है इंडिया में, कुछ कॉलेज, 5-6 कॉलेजेस है जिस कॉलेजेस में बीबीए प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। गो सिट ऑन द नेट एंड सर्च फॉर दोज कॉलेजेस। क्या चूज करना है सर कॉलेज में, कैसे देखे और क्या करे, कैसे चूज करे कॉलेज? सिर्फ प्रीमाइसेस मत देखो कॉलेज की, सिर्फ नाम करने वाले तो यार जिनके पास पैसा है ना, पेपर में बड़ी बड़ी ऐड करके खुद के नाम दे के कॉलेज फेमस भी हो चुके हैं, उनके एजेंट जगह जगह पे काम भी करते हैं। आप खुद का दिमाग लगाओ ना। चलो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप ही आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। तो आप ही बताइए, सिलेबस आपके बीबीए का ऑलराउंड होना चाहिए। एक्सपोजर जो आपको मिल रहा है वो सभी एरिया में बिजनेस के मिलना चाहिए या स्पेसिफिक एरिया में? सिमिन, आई विल सेंड, प्रोबेबली आई विल ट्राई टू सेंड द रिकॉर्डिंग, अगर हो जाती है एंड में तो। ओके मीनाक्षी, आई विल कम बैक टू ऑल क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड। मुझे अभी आप आंसर दे दो, कॉलेज कैसे चूज करोगे? अगर आपको बेहतर बनना है तो आप एक एक सोचो। सिलेबस और एक्सपोजर अभी ऑलराउंड होना लगता है आपको जरूरी, या सर एक आधे एरिया में कर लिया, थोड़ा बहुत 30 दिन 15 दिन का स्टडी हो गया तो काम खत्म है मेरा? व्हाट यू आर थिंकिंग नाउ? ट्रू। तो पहले
जिस कॉलेज में जाओगे उस बीबीए का सिलेबस चेक करो, उसमें एक्सपोजर क्या मिल रहा है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेट, मुझे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस मिल रहा है क्या, मुझे ऑनलाइन बिजनेस पता चल रहा है क्या, मुझे प्रैक्टिकल स्किल्स पता चल रहे हैं क्या। पहले ये सब चीजें कंफर्म करो, तभी ही डिसीजन ले लो। अगली जिंदगी के 50 साल आपके इस डिसीजन के ऊपर डिपेंड है, उसको ऐसे ही मत लेना। दूसरी चीज, मार्केटिंग वाला बंदा कितना अच्छा बोलता है ये मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज फैकल्टी एंड टीचिंग कैसा है। फैकल्टी को प्रैक्टिकल नॉलेज है क्या, फैकल्टी को बुकिश नॉलेज है। कंफर्म करो, कॉलेज टू कॉलेज मैटर करती है बातें। कितने तो कॉलेजेस के टीचर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है। सो पहले आप ही बताओ, आपको फैकल्टी और टीचिंग कैसी अच्छी लगेगी, जिसमें बुकिश नॉलेज है या जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है। Krishi Patel has said very nicely. Specialization can be seen afterwards in masters. Now 3 years you should be good in everything. So obviously you will want a faculty which is practical, teaching which is practical. क्योंकि दुनिया के हर चीज हमें प्रैक्टिकल ही मिलती है। बुकिश वो भी जरूरी है, लेकिन बुकिश के साथ प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। अब कुछ कॉलेजेस है, जिस कॉलेज में बाहर जाते हो तो आप बच्चों को फ्लर्टिंग करते हुए, टाइम पास करते हुए, कॉलेज से ज्यादा बच्चे बाहर ही रहते पड़े हुए। तो आपको कौन सा वाला कॉलेज अच्छा लगेगा? 3 ऑप्शन दिए मैंने, ओनली मस्ती, लर्निंग प्लस मस्ती, या ओनली लर्निंग। देखो आपका जो चॉइस है। मुझे लगता है मैंने लाइफ भी जीना जरूरी है और लर्निंग भी करना जरूरी है। दैट्स माय चॉइस। मुझे लगता है कि मैंने स्टडी भी करना है और थोड़ी 20-25 तक का मस्ती भी करनी चाहिए यार लाइफ में। लाइफ नहीं जिएंगे तो क्या है, यूथ क्या सिर्फ स्टडी 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 करने के लिए बना है थोड़ी। सो व्हाट इज योर चॉइस? डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन कैसा हो अपने कॉलेज में? ओके, ओके, फाइन। अब तीसरी चीज, आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था सब लोगों ने कि सर इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है लर्निंग में। तो टीचर से ज्यादा इम्पैक्ट आता है ना वो अपने स्टूडेंट्स का, बच्चों का। कितने कॉलेजेस में जाओ, कैसे भी खराब बच्चे आते हैं, कोई भी आता है एडमिशन ले लेता है, फिर दंगे होती है, मारामारी होती है, लड़कियों को छेड़ा जाता है, सिगरेट पीने वाले लड़के हैं। और दूसरा कॉलेज पॉसिबल है कि जहाँ पे सिर्फ कल्चर्ड स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, उनका कल्चर देख के, उनके संस्कार देख के, और अच्छे लोग हैं ना ये देख के। तो व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू विल लाइक? जहाँ पे कल्चर स्टूडेंट है, या जहाँ पे ओपनली कैसे भी स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाता है विदाउट सीइंग द कल्चर? व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू विल लाइक टू ज्वाइन? मरमित, यू आर राइट। 5 years आपने स्टडी करना बहुत जरूरी है। योर 75% टाइम शुड बी इन स्टडीज एंड 20-25% शुड बी फॉर मस्ती। एंड मस्ती आई डजंट मीन रॉन्ग थिंग्स। मस्ती आई मीन गैदरिंग्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ट्रेकिंग, अभी तो करने की चीजें ही है। सो यू ऑल आर सेइंग कल्चर, लाइफ, स्पोर्ट्स चाहिए, म्यूजिक चाहिए, ट्रेकिंग, गैदरिंग चाहिए। चेक करो अपने कॉलेज में ये सब चीजें मिल रही है क्या, और वो भी प्योरिटी के साथ। क्या अच्छी चीजें हो रही है स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, गैदरिंग में मारामारी नहीं होती है, ट्रैक्स को लेके जाते। चेक करो तभी एडमिशन लो। और सबसे चीज जरूरी है, क्या वो आपके आगे के करियर के लिए सपोर्ट दे रहे हैं। ये 6 चीजें चाहिए। तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड कंफर्म, अगर ये चीजें मिल रही है तभी कॉलेज आप ज्वाइन करना। सपोर्ट, बेनिफिट, प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट। प्लेसमेंट तो ज्यादा लोग जाओगे नहीं आप में से बीबी के बाद। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर हायर एमबीए ऑल्सो। तो फिर वो मास्टर्स के लिए सपोर्ट दे रहे क्या? मास्टर्स की इंट्रेंस है, जैसे कि कैट है, जीआरई है, जीमैट है, उसकी प्रिपरेशन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं क्या? 3 साल आपके कम्युनिकेशन पे काम करेंगे ना, आपके पर्सनालिटी पे काम करेंगे, आपके नॉलेज पे, तो ऑटोमेटिकली आप मास्टर्स के लिए रेडी हो जाओगे। क्या वो कॉलेज आपको बिजनेस करना है तो स्टार्टअप से लेके इंक्यूबेशन से लेके सपोर्ट दे रहा है? अगर ये चीजें है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है। फिर सर ऐसा कौन सा कॉलेज, कौन से कॉलेज है? गो टू नेट, एंड ऑन नेट
यू विल फाइंड। नाउ मैं अभी एक कॉलेज बता देता हूँ आपको, उसके बाद अगर कॉलेज भी नहीं मिला आपको तो भी आप खुद को कैसे तैयार करोगे उसकी कुछ टिप्स दे दूंगा, और एंड में आपके क्वेश्चन आंसर लेके आपको एक सक्सेस का मंत्रा दूंगा मैं। ओके, सो हैव यू गॉट दिस थिंग, कॉलेज को चूज कैसे करना है? आई हैव टोल्ड यू 6 क्राइटेरियाज जो देख के आप कॉलेज और बीबीए को चूज करो खुद के लिए। अभी एक कॉलेज से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, एंड दैट इज द नाइब। आपने कुछ लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर आप किस कॉलेज से हो, दिस इज माय चाइल्ड, नाइब। मैंने भी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एट द एज ऑफ 21 आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन जब सीए हुआ ना, तब ध्यान में आया कि यार इससे तो बहुत बड़ा अंतरप्रेन्योरशिप है। मैं खुद को अकेले को तैयार करने से, कुछ कंपनियों की हेल्प करने से मैं हजारों बच्चे तैयार कर सकता हूं जो खुद की कंपनी तैयार करे, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान भी एक दिन दुनिया में सबसे ग्रेट बन जाए। और इसलिए मैं एजुकेशन ने आ गया, और आज यार इतना जो सीए में कभी नहीं कर पाता था ना, उतने अवार्ड्स आज मुझे मिले हैं। और इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंसेस आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू कि जो सक्सेस एंटरप्रेन्योरशिप में है वो दूसरे कोई में नहीं है। सो आई एम फ्रॉम नाइप, एक ऐसा कॉलेज जहां पे स्टडीज के साथ इंटरनेशनल स्किल्स, प्रैक्टिकल, हमें एक इन्वायरमेंट तैयार करना था जहां पे लाइव भी दिया जाएगा, जहां पे बच्चे बैठेंगे, स्टडी करेंगे, उनको अच्छा कल्चर लगेगा, अच्छी हैबिट्स लगेगी। सिर्फ स्टडीज ही नहीं, स्टडीज के साथ ये बच्चों को एक लाइफ मिलेगा फ्रॉम म्यूजिक। दीज आर द एक्चुअल फोटोग्राफ्स ऑफ आवर फंक्शंस हेल्ड इन द नाइप कॉलेज। डांस, गैदरिंग, ट्रेकिंग्स, डेली हेल्थ एक्सरसाइज, ये 3 साल तो है। आज भी आई एम वेरी प्राउड। 6 दिन पहले कोरोना से लॉकडाउन चल रहा है ना, तो मैंने स्टूडेंट्स को फोन किया था कि डियर्स क्या करते हो, एंड लिटरली 95% स्टूडेंट्स आई फाउंड दैट कि वो लोग घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर आदत लग गई है ना एक्सरसाइज करने की, सर डेली एक्सरसाइज करते हैं। हेल्थ की आदतें, अच्छी आदतें, ट्रैकिंग, मेडिटेशन, इनसे जो लाइफ में डेवलपमेंट होती है, दिस इज द लाइफ एट नाइप। नाइप द इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज पुणे। ढेर सारे अवार्ड्स मिले जब एट द एज ऑफ 27 along with the top people in Pune I have got award through Nitin Ji Gadkari and Sadhguru. That was a moment of great pride for me. तब लगा कि यार अंतरप्रेन्योरशिप अगर मेरा जैसा बंदा कर सकता है ना, तो भाई आप जैसे बंदे हमेशा कर सकते हैं। क्या जरूरी था मुझे? मुझे बिलीव जरूरी था, जो मैंने खुद से लिया मैं आपको दे सकता हूँ वो बिलीव। मुझे प्रैक्टिकल स्किल जरूरी थे, मैंने कितने साल यहाँ वहां काम करते हुए प्रैक्टिकल स्किल्स किए, वही प्रैक्टिकल स्किल्स मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मेरे जैसा बच्चा बन सकता है तो प्लीज बिलीव यू कैन बिकम। अगर नाइफ जैसा कॉलेज, या आई नो दो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, सबको एडमिशन देने की तो यहाँ पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आई मीन टू से कैपेसिटी नहीं है कॉलेज की। सिर्फ 150 ही एडमिशंस हो सकते हैं कॉलेज में। तो अगर आपको ये कॉलेज भी ना मिले ना, सो आई विल कम डाउन टू दैट थिंग। अगर ये कॉलेज भी ना मिले ना, तो आप कैसे खुद को तैयार करोगे? दिस फोर्थ स्लाइड इज दैट, आई विल कम डाउन टू दैट। तो क्या है ऐसा नाइब में क्या किया? इसमें सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि आपको डिग्री तो चाहिए, पुणे यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ स्किल्स जरूरी है, लाइफ जरूरी है। तो वो सब चीजें कंप्लीट डेवलपमेंट, एक इंसान जब पूरा होगा ना एवरीवेयर, होलिस्टिक डेवलपमेंट, तभी वो जिंदगी पूरी तरह से जी पाएगा। स्पेशलिटी यहाँ के फैकल्टी, टीचिंग, सभी फैकल्टीज प्रैक्टिकल फील्ड से, जिन्होंने 10-10, 12-12 साल कॉर्पोरेट्स में या खुद के बिजनेस हैंडल किए हुए हैं। यहाँ का सिलेबस एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से रोबोटिक्स, सब कुछ इस सिलेबस में है जो जो बिजनेस के लिए जरूरी है। इस सिलेबस में टेक्नोलॉजी है, बिजनेस ऑटोमाइजेशन है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, प्रैक्टिकल स्किल्स है। यहाँ का डेडिकेशन और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। वी वांट माय स्टूडेंट शुड बी वेरी डेडिकेटेड। उन्हीं बच्चों को यहाँ एडमिशन दिया जाता है जो कल्चर्ड है, और लाइफ तो आप देख ही चुके हो। इन सभी चीजों का जो आपकी ड्रीम चीजें है, इन सब चीजों को हम यहाँ पे देते हैं। और इतनी ताकत है ना कि आपको शायद एमबीए की जरूरत भी नहीं है ये कोर्स करने के बाद। स्किल्स के लिए तो पक्का जरूरत नहीं है। 100% सक्सेस, एंटरप्रेन्योरशिप हो, मैनेजरल जॉब हो, नहीं तो फैमिली बिजनेस, आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे। लेकिन आपके लिए मैं अभी एक गोल्डन वे बताता हूँ। पहली तो चीज, ट्राई कर लो। नाइब में एडमिशन मिलता है पुणे में तो यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल बी देयर टू गाइड यू। अगर नहीं भी मिलता है, या आप डिसाइड कर रहे हो दूसरे कहीं से लेना है एडमिशन, तो बीबीए के साथ गो ऑनलाइन एंड लर्न एचआर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। छोटे छोटे कोर्सेस मिलेंगे आपको ऑनलाइन।
इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है ना यार, अगर कुछ चीज नहीं मिल रही तो दूसरी चीजों से हम उसको थोड़ा सा भरने का ट्राई कर सकते हैं, कॉम्पेंसेट करने का ट्राई कर सकते हैं. सो आई विल से along with फर्स्ट ट्राई टू गेट फॉर एडमिशन इन नाइप. नहीं मिलती है तो जहां कहा बीबीए कर रहे हो उसके साथ ऑनलाइन कुछ कोर्सेस करो. हाँ, सिर्फ वहां पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, अब देख पाओगे, लेकिन ठीक है ना, प्रैक्टिकल ना तो ना उतना देख तो पाओगे. एचआर के कोर्सेस करो, बिजनेस के कोर्सेस करो, कुछ साइड बाय साइड. आपका कॉलेज में सिर्फ 25 या 30 दिन ही स्टडी करना पड़ता है, तो रेस्ट ऑफ द 300 डेज प्लीज डू नॉट वेस्ट देम एट ऑल. उसमें कुछ ना कुछ एक्वायर करो. डेली 1 घंटे का एक्सरसाइज और कोई तो स्पोर्ट ज्वाइन करना, जिससे आपकी हेल्थ और लीडरशिप मेंटेन रहे. बिजनेसमैन बनना है ना तो टीम स्पोर्ट्स खेलने पड़ेंगे आपको, जैसे कि फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है. इन टीम स्पोर्ट्स में आपकी डेवलपमेंट काफी होती है. इसलिए नाइब में भी हम ये टीम स्पोर्ट्स के साथ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जैसे कि चेस है, नाइब में भी हम चेस खिलवाते हैं बच्चों को, उससे स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट कर सकते हैं. अब घर पे ट्राई करो, अगर नाइब में एडमिशन नहीं मिलती है आपको तो. हम यहाँ पे बच्चों को बिलियर्ड सिखा रहे हैं, हम उन्हें गोल्फ सिखा रहे हैं. सर ये क्यों सर? ताकि कल आप बिजनेसमैन बनते हो, आपको गोल्फ या बिलियर्ड्स आता है, तो वहां जब खेलने जाओगे तो वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन की कंपनी मिलेंगी. पुणे जैसे कुछ गोल्फ ग्राउंड पे जाते हो तो पुणे के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां आते हैं, और ये जो नेटवर्क वहां बनती है ना, वो सबसे ज्यादा ताकतवान है. सो डू बीबीए दैट वे. और कोई भी बीबीए करोगे या यहां से भी बीबीए करोगे, आई विल रिक्वेस्ट यू फॉर वन थिंग, दैट इज इंटरनेशनल मास्टर्स. आफ्टर बीबीए गो फॉर एमबीए या एमएस फ्रॉम यूके और यूएस, जहां पे आपको थोड़े से ऑस्ट्रेलियंस मिलेंगे, थोड़े नाइजीरियन अफ्रीकन मिलेंगे, अरब इमेराती के कुछ लोग मिलेंगे. इससे आपको यू विल गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर, यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि दिस पीपल आर सिमिलर और प्रोबेबली वी आर बेटर देन देम. वी कैन डू अ बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो. नाइब में बीबीए करोगे हमारा स्मार्ट बीबीए, तो उसके बाद स्किल्स के लिए शायद कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए जब आप यूके यूएस से 1.5 साल का भी मास्टर्स करके आओगे ना, तो जो स्टैंप रहेगा ना, यार दिस गाय हैज डन बीबीए एंड एमबीए फ्रॉम यूके और यूएस, ये चीजें ही आपको बहुत ज्यादा क्रेज और एक सोशल रिस्पेक्ट भी पैदा करेगी. द करियर के लिए सबसे अच्छा गोल्डन वे है आपके लिए. सो थिंक अबाउट दैट. कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो एक 5 मिनट के बाद मुझे पूरे क्वेश्चन पूछने हैं, जितना टाइम लगेगा मैं सबके क्वेश्चन आंसर्स करूंगा. So this was a facilities at night. At the end, just I will show we have everything: 9-floored building, hostels, play stores, the grounds, and everything is there. So we will go for some of the student testimonials. और थोड़ा स्टूडेंट्स का भी सुन लो, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स नाइट के बारे में. Then we will come back. सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है. In this era of smart technology. In this era of smart technology, I opted smart education, which was offered by NIPE. After joining NIPE, I experienced various developments in me like scenario analysis, management skills, practical thinking, and stage daring, which are essential for an entrepreneur to become successful in his business. Thank you, NIPE, for providing me this opportunity to become successful in my life. Nilaya Institute is itself a place of positivity. Every morning we have our universal prayer where Nilaya sir spreads Nilaya Vichardhara. Nilaya sir spreads Nilaya Vichardhara, which ignites a fire in me to do something great. I here in Kashmir learn in a research-based environment about demonetization, oil prices, how they are increasing, and foreign exchange rates, etc. I have learned world economics, and now I know how to analyze world scenario to become a global expert in future. After joining NIPE, I got practical knowledge in various subjects like IT, income tax, GST, business calculation, which are useful in day-to-day life and business career also. At CATP, we have done around 8 presentations in the past 4 months. Also, there are various quizzes being held. Also, group discussions which take place on a regular basis. They
have helped me in enhancing my analytical skills. Also, the business communication sessions are so interesting and they have helped me in grooming my personality, which will help me in becoming a CEO of a top-notch company. I have improved my English speaking skills, and because of this, my confidence is increasing day by day. I am obliged as I chose this course because the teachers help and support a lot. Me being an international wushu player has to visit various places and have lots of supportive them. Teachers at Nilaya are experienced commerce professionals. I am sure due to their practical industrial knowledge, I will be a successful entrepreneur. Hello everyone. I have secured 87 percentiles in my CET examination. But even though I was not very much happy with it, because I wanted to learn in such a college where I don't have to do the Ratta Markana, and I wanted to learn the new real-time business skills. So I took admission in the Naib Institute, where I don't have to do the Ratta Markana, and I am getting a very good practical exposure of the world. I have also learned very good modern techniques, how to do a real-time business, tactics and methods. And so, I'm very much happy to be here. It's have been 6 to 7 months to me to get after getting the admission over here. And I'm so much confident that I will be a very good and very successful businesswoman in the future. So come back to our slide, and I will give you some of the mantra for success, and we will finish. So if you take the admissions at NIPE, you must have at least 60% in your 10th or 12th. You have to give call on this number. There will be a small entrance test and interview. Pay fees, and you have to book the seat. Our first batch is starting on 10th July. The second batch will start in next another 20-25 days. So this is the way for taking admission. कोरोना से काफी लोगों को डर लग रहा है आजकल. सो कहीं पे भी एक चीज सोचो कॉलेज चुनते समय, आप बीबीए 3 साल करने वाले हो. शायद कितने महीने लगेंगे लग रहा है आपको अभी वैक्सीन आने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? गिव मी आंसर. व्हाट डू यू थिंक? कितने महीने में वैक्सीन आ जाएगा अभी? व्हाट डू यू थिंक? Give me, chart me. Yes. शायद 1.5-2 महीने में. सितंबर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने. 15 अगस्त अनाउंस भी हो चुकी है डेट. ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने. सो 2-3 महीने हम लोग ऑनलाइन सीखेंगे, और उसके बाद पूरे 33 months there will be a full time education which will be at the highest. So अभी कॉम्प्रोमाइज कहीं मत करो एडमिशन में. भले कॉलेज दूर रहेगा आपसे, कोई भी पुणे या बॉम्बे, दूसरे भी कोई कॉलेज में जाओ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे यहाँ, बट सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ द कॉलेज. और वो कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद 3 महीने भले या घर पे कर लो. 3 साल बर्बाद करने से 3 महीना ऑनलाइन करना कभी भी अच्छी बात है ना. We are also giving some special corona benefits here, by which you can decide to pay at a later date also on easy EMIs and all other things. So this is a success mantra. We will wrap up today's program. क्या करना है आपको लाइफ में? सबसे पहले ABCD of success. A is for aim. बड़े बड़े सपने देखो. आपने BBA चॉइस किया है, बहुत बढ़िया. 30th एज में धीरूभाई अंबानी has started with business. आप हार्डली 17 साल के हो जब आप बिजनेस के लिए उतर रहे हो. सो दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू. सो नाउ गेट कैपेबिलिटीज ले लो. हर बिजनेस का नॉलेज, स्टार्टअप से लेके फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, इन 3 सालों में पूरा प्रैक्टिकल स्किल्स, टेक्नोलॉजी, सब चीजें. गेट द कैपेबिलिटी विद इन यू. सेट योर ड्रीम एंड गो. तब तक न रुको जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते. एंड गेट सेट गो शुड बी द मंत्रा ऑफ योर लाइफ. गेट सेट गो शुड बी द मंत्रा. डेली आज से जब सोओगे और उठोगे ना, तब एक ही चीज दिमाग में लानी है, गेट सेट गो. और ABCD. I will have big aim, I will have belief, I will create capabilities, and I will take a proper decision. Today I am completing 12th, you have completed 12th, so your decision only will make you a great achieve or a great success. This is the mantra for your future. So if you have any questions, I will just at the end say all the best. बस इस प्रोग्राम का एक ही मुझे आप लोगों से रिटर्न चाहिए. वो बदला क्या?
बहुत सक्सेसफुल बन जाओ, इतना सक्सेसफुल बन जाना एक दिन, कभी तो याद कर लो, पॉसिबल है आ जाओ नाइब में, लेकिन नाइब नहीं भी मिला ना तो भी कहीं तो इतने ग्रेट बन जाओ और याद करो कि यार इस सेमिनार से मुझे आइडिया मिल गई कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में करने की, एंड I will be very happy if we can create thousands of entrepreneurs through this kind of knowledge sessions and inspirations. So if you have any questions, please go ahead. For masters, any college, Khushbu, there are again top colleges like, first of all, try for IIMs and all those colleges like SP Jain, where the master is really provided in a fantastic way. SP Jain, NM, then IIM colleges, or the best way is some international colleges. Sir, I am your student. Okay, Ayush, so nice. Hi. Very proud to see you, Ayush, here. Ayush, give the feedback to another students also. I was not knowing that you are joining today. Entrance का बताओ. So entrance exam, it is online. आप यहाँ पे phone कर सकते हो and they will conduct the online entrance exam for you at any time by deciding convenient time for interview examiner and you. Okay. प्लेन बीबीए, सो दिस इज अ स्मार्ट बीबीए विथ नाइब, जहां पे आपको बीबीए की डिग्री के साथ सभी हायर स्किल मिलने चालू हो जाएंगे. हम लोग थर्ड ईयर में आपको मास्टर्स की ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सपोर्ट करेंगे, जिसमें कैट का प्रिपरेशन, जीमैट का प्रिपरेशन सब यहाँ पे होगा. इज एजुकेशन इज एवरीथिंग फॉर करियर? नॉट एट ऑल ऋषभ. एजुकेशन के साथ लाइफ स्किल्स बहुत जरूरी है. एक धीरूभाई अंबानी भी बन सकता है ऋषभ विदाउट एजुकेशन, लेकिन धीरूभाई अंबानी का खुद का एक स्टेटमेंट है, अगर मैं 10th बन के इतना ग्रेट हुआ हूं तो अगर मैं बढ़िया कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट सीखता था तो मैं शायद 10 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता था. सो एजुकेशन क्रिएट्स हायर कैपेबिलिटीज. आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज है उसको बूस्ट करने का काम एजुकेशन करता है. सर, फॉर बीबीए मैथ्स इज कंपल्सरी? नो, नॉट एट ऑल. नहीं ना, मैथ्स इन इंडिया इज वेरी डिफरेंट. वो चीज प्रैक्टिकल में नहीं लगती है, वो लोगैरिथम, प्रोबेबिलिटी, साइन, कोसाइन, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगती है वो सब चीजें. बेसिक कैलकुलेशंस आना, परसेंटेज कैलकुलेट करना, सेल के बिल कैसे बनाने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसे बनानी, ये सब जरूरी है ना. Inshallah Khani sir, what about NMIMS Mumbai? Isha, these colleges are really good for masters, so you should think them for masters. BBA, do where you will get all the exposures the way practical NIB is doing, and NM is undoubtedly a good college. Okay, sir, what is your opinion on plain BBA or international business? Marbit, rather than going behind the name, today the world is coming together, so you must take skills into international business, and rather going up behind the name, just study कि सच में वो इंटरनेशनल बिजनेस में मुझे ये सभी स्किल दे रहे हैं जो आज हमने डिस्कस किए. सर, इट सीम्स टिपिकल बट इट्स ग्रेट. I couldn't read it. 1 second. Great that after becoming CA you are focusing on BBA. I'm not focusing on BBA, Krishi, I'm focusing on education. Through education, creating lakhs and lakhs of lives so that the society will be happy and prosperous. That is my focus, Krishi. And CA degree, I'm undoubtedly proud about that. But if I would have started entrepreneurship at the age of probably 16, 17, the age you are, I would have much ahead today. Minakshi, can give the example of questions for entrance exam. There will be some questions about testing your English. So are you able to understand and talk reasonably good level of English? Then there will be some of the calculations like this much amount, say for example 3 lakh rupees earned by 4 partners and their ratio is 20 20 30 30. So how much amounts will be distributed between them, and some logic oriented questions will be there. Probably we will make you write in 5-10 lines your dream or a essay on some subject to understand your English. So we want to understand your English and your little bit calculation. It's not mathematics, it's calculation. What syllabus come in entrance exam? I have told you. Sir, I also took admission in NIB in March. Most welcome, Akshat Shah. I will ensure you will get the best things from me. Minakshi, I didn't understand what you want to ask. It best college for BBA NIB? Yeah, Pratham. Thank you very much.
Samiksha Hirve, sir, I have not filled any form of BBA. It's so can I still get admission? Yes, absolutely, Samiksha. You give call on this side number that I'm showing you, and you can get admission for BBA. But you have to pass the entrance test. If you are above 60, surely give a call. Sir, answer me what question will be in interest. I have told you example of question. I have told you, sir, can I do BBA in aviation? Archie, again, I will request, go for masters in aviation, but please do BBA in everything around. And for your masters, you will get so many specializations. And in next 3 years, a lot of things will develop around. So Archie, go for a general BBA where you will learn from A to Z everything about the business, marketing, HR, everything. Because tomorrow we don't know aviation only will be successful or not. If there are changes in the market, we should be ready with everything. So BBA general. Sakshi, more colleges like BBA in Pune. In Pune, some of the best colleges I will talk only about after NIBE is one up also is called as FLEM. So some of the best colleges are there. But other than that, I think other colleges are only bookish colleges. You can discuss with their old students and you will understand. Very rare colleges give practical knowledge. What about 5-year BBA and MBA course in IIM Indore? Kavya, IIMs are no doubt the best of the institutes, but always see, previously they were having only MBA courses. So in 2 years MBA also they give all the knowledge they have with them. So if you do 3 years of BBA with another best of the college where you will get different set of skills, and 2 years of MBA with IIM Indore or probably IIM Ahmedabad, that will be really a great thing, Kavya. Or probably MBA from abroad where the fortune will change dramatically. And you will, once you take for 5 years, even though you don't like, you don't have any another option rather than to continue. But if you do BBA from another college, you can select IIM Indore or you can go for abroad also in future. Simin is asking, suggest colleges in Nagpur. Sorry, Simin, I'm not very much conversant with Nagpur. After science stream, BBA is possible. Akshay Shande, absolutely possible. In fact, many students from science are coming for BBA as there is a high scope for commerce in future and engineering is really not performing well. Marks of entrance exam. So 40% passing is in entrance exam, but you must have at least 60% in 10th and 12th to appear for entrance. Khushbu Nagar. In India, can you give some more names for masters? NIBE is conducting masters. No, NIBE as of now is not conducting masters program. That's why every knowledge in business, we do not keep anything aside for masters. We give everything in BPA. So for masters, the best things are, as I said, NM Jamnalal Bajaj College, NM SP Jains, IIMs. These are the best of the colleges where you get name, practical skills, everything around. So more colleges like NIBE, Puneet, search on internet and the names just now I have taken, they are also there, but they have their masters from long time, which is very superb. So you can prefer to do BBA from colleges like NIBE and go for higher colleges. In all, many of these colleges I have told, they have very high level of fees also. Like NIBE in Pune, you can see one more college, probably FLEM, or in Mumbai like SP Jain. BMS in NM College, Mithibai or UPG. Yes, if we are talking about these three, as per my knowledge, NM is also a good college. Yes, BBA is possible after science. True. Sir, I am also come NIBE. Okay. Yes, Pratham. Marmit Pawar, sir, need more knowledge for BBA. What's your opinion on BMCC or NMCC? Sorry, I will not speak specifically about this, but I have told you, rather than the names I have taken, many of the colleges, they are only bookish. And you can discuss it with the old students and you will know about that. What about Wadia College? Probably the same answer I will give you. I have done admission in NIBE. Okay, yeah, Apurva. We have talked that day. And most welcome, Apurva. Thank you for your admission. I promise we will create you great. For science stream, BBA is possible? Yes.
12th में कितने परसेंटेज चाहिए? 60. BMCC is good for BBA. I told many these colleges are just bookish colleges. They don't have this kind of coverage. Entrance fees. Entrance exam has only 500 rupees fees, Venkatesh. Sir, more colleges like NAIB I have answered. Sir, is integrated MBA a better opinion? No, Krishi. Go for separate BBA rather than studying in a same college for 5 years. Just taste two different things, no? Because if any college will give you integrated MBA, so they will keep something reserved to be taught for MBA, and they will give half-heartedly the BBA course. So if you go to another college for BBA where they don't have a master's, you will benefit a lot out of that. Prasad, sir, I want to be Olympic champion. That's great. Wish you all the best. Start learning sports and focus on that. For science stream, BBA is possible? Yes. Okay, thank you. Most welcome. In Mumbai, which college would you prefer for BBA? As I told, NM is there, Bajaj is there. So you can go with these colleges. 9 college, 12, 60%. Sir, what about Christ Bangalore? Sorry, I don't know about Bangalore. Is it possible with BBA? Okay, what is possible? Prasad, I didn't get a question. Meenakshi Parikh, is there any internship in second or third year? Yes, Meenakshi, in third year there is an internship, and we give you best of the companies to get a practical exposure. My 10% is 55, but 12%. Yes, I need an answer. If it's a true answer and some proper reason for getting lesser percentage in 10th, I believe that even a 10th person like Dhirubhai Ambani has become great. So why not you? But we will test you rigorously in entrance exam. If you are qualified, then only we will think about the admission. Arjun Cooper, colleges in Uttarakhand. Sorry, Arjun, I can't tell a lot, but search on net and discuss with the students, the old students of that college. In one of the best college, okay, Karthik, I will reply you. Is NMIMS best college for BBA? Undoubtedly, it is one of the good college. The way I am proud about NAIB, I know NMIMS is also a good college. Marmit Pawar, yes, lol. How can you say that result will be declared on 15th? Oh, okay. It is perfect course BBA. I am proud of both. Okay, sir. Please, can you repeat my question answer because connection was poor? Archie, send me your question again. Rita Agarwal, BBA in digital media or BBA in e-commerce management, which is better? I have answered it multiple times, Rita. Go for BBA plain, learn A to Z everything of BBA, and they for masters select a specialization. So Archie, you can ask me the question again. So is there, Rohit is asking, is there scholarship for BBA and how much percentage? Rohit, it does depend on the scheme of the government. If government gives some schemes for scholarship, we will surely look into that. College में cricket है sir. Pratham Parak, we arrange in gatherings some of the cricket and all that. Okay, they are arranged in gatherings and on sport day. How is BBA in NMIMS or NM rated? Answered. Are there other branches of NAIB? No, Krishi, NAIB is at Pune only. Sir, I want to Olympic champ. Yes, all the best. But is it possible with BBA? You have to select a normal BBA, Prasad. If you want to do BBA and Olympic champ, you have to more focus on Olympic. Then why go for BBA? Select something BCom or arts and just appear for the exam. Rather, all time invest in your Olympic preparation. Sir, is there scholarship for BBA? Answered. Okay, I got 87 in 10th and 12th. It's still not declared. Most welcome, Meenakshi. 87% student must be very confident that she will score very good marks. Sakshi, thank you, sir. Most welcome, Sakshi. Pratham, पर 12 50% आए तो प्रथम मैंने बोला था मुझे रीजन चाहिए क्यों 50% आए. And if you can prove you are an intelligent guy and because of some another reason you have got lesser percent and you really score fantastic above average in entrance, then only we may think about admission. Akshay Shande, what about Symbiosis College Pune? Akshay, rather than me, I have told you 6 criteria. Go to the college, apply those 6 criteria I have told Akshay.
This program recorded I will send. Again, see the 6 criteria. If you are happy about that college, take admission. But normally you will find in all those 6 criteria, NIBE is the best of all. Sir, how many questions of entrance exam? Roughly around 20 questions will be there. Sir, BBA in aviation, Archie, I have told you, please go for a general BBA, not in specialization. For MBA, select a specialization. Sir, I like this webinar. Thank you, Marmit. Rita, is Symbiosis Pune good? Again, Rita, I have just answered it. Apply the 6 criteria I have told in one of the slide, and you will find it. But you will surely find NIBE is much, much better option than Symbiosis. Some guidelines for CAT and other MBA entrance. Khushbu, this seminar is for BBA, but if you call personally, we may guide you on that. BBA in marketing is better or BBA in finance? Please do general BBA. So what is the result of quiz? Yeah, quiz results will be announced on our WhatsApp group, or it will be mailed to you. Everybody will get a mail about the quiz result. Thank you, sir. I like this webinar. I got so much in. Oh, most welcome. Symbiosis is a good college. You can go. Very good. Entrance exam date. The Pratham entrance exams will be conducted online. All the colleges are doing like that now because of the COVID. So anytime you can call and fix up an appointment for your entrance exam. Sir, my 11th was science and 12th commerce. I don't have much confidence about my marks because of accounts. Meenakshi, if your 10th marks are really very good, we will look into that. Sir, fees for NIBE. Marmit, call, there are different 3 options and you can get good fees for different all 3 options. Sir, when entrance exam? Anytime. Wonderful. Thank you. Welcome. College inquiry timings. Morning 10 to evening 6:30. Krishi, I will conduct the webinars. Please, next webinars also forward the links in your friends. Most welcome. Blazer मतलब college का blazer है क्या? Oh, Apurva, you are talking about GIB, na? Yes, it is a college. But it don't have any mark or any symbol of the college. You can use it anywhere. It's one of the rich quality. Thank you, Khushbu. Thank you, Sonal. Thank you, all of you, for attending the webinar today. Wish you all the best for your life and a great success ahead, all of you. Thank you very much, friends.